Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are doing well. This is our biology class, and in this class we are going to discuss the topic renal failure. But before this, I want to recall the previous topic that we have discussed. We have discussed the kidney stone. Kidney stone is basically a disorder of kidney. तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर देती हूँ कि किडनी स्टोन हो गया, रीनल फेलियर हो गया, ये सारे किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ये किस चीज़ के रिलेट हैं, किडनी से ही हैं। किडनी स्टोन के तो नाम से ही जाहिर होता है कि ये किडनी में स्टोन है, तो किडनी का जो है वो डिसऑर्डर है। रीनल फेलियर भी बेसिकली क्या होता है, किडनी का जब किडनी वर्क करना बंद कर देता है तो इससे क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर काज हो जाता है। तो जब भी हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नेफ्रॉन क्या है। ये हमारा जो है वो किडनी का यूनिट होता है, और जब भी हमारी किडनी के अंदर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तो क्योर कर लिया जाता है बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर हमारा किडनी जो स्टोन भी अगर होता है उसको भी हम जो है वो कवर कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। हम उसकी लिथोट्रिप्सी करवा सकते हैं, डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है जी रीनल फेलियर की, कि हमारा किडनी जो है वो प्रॉपरली फेल हो चुका है, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर पा रहा है, तो अब उसके लिए जो है हमें जो जो फंक्शन हमारी बॉडी में किडनी परफॉर्म कर रहा था वो सारे फंक्शन जो है अब हमें किसी और तरीके से परफॉर्म करवाने हैं। यही चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी फेलियर क्या है, क्यों होता है, और फिर अगर किडनी फेल हो जाए तो उसको किडनी के वर्क को कैसे आगे जो है किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली कि रीनल फेलियर बेसिकली है क्या। ये गुर्दों का फेल हो जाना होता है। दिस इज बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन बाय पैथोलॉजिकल केमिकल नेचर। ये जो हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी केमिकल नेचर से, वैसे भी डिफरेंट वर्क करने से भी कहा जाता है कि हमारा जो है वो किडनी फेल हो जाता है, हमारी किडनी की फंक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर की वजह से जो है हमारा किडनी फेल हो जाता है, हमारा जो है वो नेफ्रॉन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब बात आई है नेफ्रॉन की डिस्ट्रक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेफ्रॉन क्या है, हमारे किडनी का बेसिक यूनिट है, ये फंक्शनल यूनिट है। जब नेफ्रॉन ही खराब हो जाएगा, जब नेफ्रॉन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अल्टीमेट बात है हमारा जो है वो किडनी खराब हो जाएगा, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा हमारा किडनी। तो जी हम देखते हैं अगर हमारा नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इससे क्या होता है, जो यूरिया है वो हमारी प्लाज्मा के अंदर यूरिया इंक्रीज करने लग जाता है। यूरिया का लेवल जो हमारे प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है। फिर जैसे ही यूरिया का लेवल हमारे प्लाज्मा में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उस पर्सन का ब्लड प्रेशर हमेशा इंक्रीज रहेगा, या एनीमिया की वजह से हो जाएगी। अब मैंने आपसे बात की है कि अब देखिए यूरिया प्रॉपर फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास फंक्शन कौन करता है, किडनी करता है। लेकिन जब नेफ्रॉन की डिस्ट्रक्शन हो गई, नेफ्रॉन ने वर्क करना खत्म कर दिया, किडनी हमारा तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, यूरिया जिससे फिल्टर होकर बॉडी से रिमूव होना था वो अब हमारे प्लाज्मा के अंदर मिक्सअप होना शुरू हो गया है। जिस बंदे का यूरिया प्लाज्मा के अंदर मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा वो बंदा क्या है जी, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिम्टम है इसके कि उस बंदे का जो है वो किडनी फेल हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर ये कंडीशन आ गई है कि अब यूरिया जो है वो फिल्टर होकर बॉडी से निकल नहीं रहा है, बॉडी से जो रिमूव नहीं हो रहा, बॉडी जो है हमारा नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो चुका है, किडनी फेल हो चुका है, तो अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। पर्सन ने सर्वाइव तो करना है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक हार्मफुल कंडीशन होती है। जब यूरिया ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है तो पर्सन जो बिल्कुल डाइंग स्टेज पे आ जाता है। तो अब इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके के हमारे पास बेसिकली जो डायलिसिस है ना, डायलिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे हम यूरिया को जो है बॉडी को या अपने ब्लड को जो है वो क्लीन करते हैं यूरिया से, जो हमारा किडनी फेल होने की वजह से ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर मिक्सअप हो गया था। तो डायलिसिस क्या है जी, यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो मैंने अभी आपको बताया है नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हो गया, यूरिया हमारा जो किडनी फेल हो गया। अब किडनी जी जैसे कि मैंने बताया है कि नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, हमारा जो है किडनी फेल हो गया। जैसे किडनी फेल हुआ, यूरिया जो है वो प्लाज्मा के अंदर मिक्सअप होना शुरू हो गया, और ये एक बहुत हार्मफुल कंडीशन है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, वो करेंगे हम डायलिसिस के थ्रू। अब डायलिसिस क्या है, यूज्ड टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। डायलिसिस में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करता है। अब इसकी दो टाइप्स होती है जी, ये क्लीन करवाता है ब्लड को दो तरीकों से, एक डायलिसिस मशीन के जरिए और दूसरा करवाता है एब्डोमेन के जरिए। जो डायलिसिस मशीन होती है इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं और इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। सेकंड क्या है जी, एब्डोमेन से जो ब्लड क्लीन होता है उसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।
much. That's